तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन 12 तक को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 13 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 13 में दिया हुआ एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास जो है 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो है 3.14 लीजिए। ठीक है, तो देखिए 6 सेंटीमीटर जो है व्यास दिया हुआ है। ठीक है, व्यास दिया हुआ है और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई कह रहा है कि यह जो है 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें जो जो दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से बनाना है। वृत्त का व्यास त्रिज्या से हमने जो है त्रिज्या निकालने के लिए हमने क्या किया, व्यास में 2 से भागा किया तो 33 मीटर आ गया। ये जो है हाफ ही आया है। ठीक है, देखिए एक और जो बार वृत्त बना हुआ है, यानी हम लिख देंगे बड़ा वृत्त, इसको लिख देते बड़ा वृत्त की त्रिज्या। ये देखिए 33 सेंटीमीटर है, प्लस कह रहा था ना यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर कह रहा है, ये चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर का, यानी 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4 जोड़ देंगे तो 34 मीटर आएगा। ठीक है, और पथ का क्षेत्रफल हमें करे ज्ञात करने, तो हम लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो क्या होगा लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस इसका भी पाई आर स्क्वायर। देखिए दोनों में पाई है तो पाई बाहर कर ले, क्या बचा बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो पाई का मान यहाँ कितना रखना है, पाई का मान हमने जो है 3.14 लिखना है। देखिए आर का मान ये बड़ी है, बड़ी आर का मान कितना है, तो 37 का स्क्वायर माइनस छोटी आर तो यानी 33 का स्क्वायर। 3.14 37 का स्क्वायर के 1369 1089 3.14 गुने इनको जब आपस में घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना, तो 144 आएगा। ठीक है, 879.2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। ये हमारा जो आंसर हो गया उसको। चलिए क्वेश्चन 14 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है कितना, तो 314 क्षेत्रफल दिया हुआ है 314 का मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फ्लावर लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्र में पानी का छिड़काव करता है। बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेंगे। पाई का मान हमें जो क्या है, तो 3.14 रखना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है। अगर जो बड़ा होगा उसका वो हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हमने जो है फवारे का क्षेत्रफल लगा दिया, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान यहाँ कितना कर रहा था, 3.14 गुने, तो आर का मान देखिए हमें जो है त्रिज्या दिया हुआ कितना, तो 12 लिख देंगे 12 गुने 12 3.14 गुने 12 गुने 12 144। जब इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। फुहारे का क्षेत्रफल हमने इतना निकाल लिया। फिर देखिए और लिखा हुआ है बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 314 मीटर स्क्वायर। तो फिर देखिए दिया हुआ क्या आगे,
क्या फव्वारे पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? फव्वारा जो है कह रहा है बगीचा में पूरा पानी का छिड़काव बगीचा का देखिए कितना है क्षेत्रफल, तो 314 लिखा हुआ, लेकिन वही फव्वारे का क्षेत्रफल जो है, फव्वारा यानी पानी जो पटवन हो रहा है वो एक ही जगह से कितना दूर का रेंज है, तो 452.16 का, लेकिन यहाँ 314 ही है, ये यानी कम है, ये ज्यादा है, तो हाँ हो जाएगा, देंगे हम। अतः फव्वारे का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्र से बड़ा है, ठीक है, इसलिए पूरे बगीचे में पानी छिड़काव पानी का छिड़काव कर पाएंगे। ठीक है, उसका चलिए हम क्वेश्चन जो है 15 को पढ़ते हैं। 15 में दिया आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो है 3.14 लीजिए। अंदर का और बाहर का जो है हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी, ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पाई का मान यहाँ जो है दिया हुआ है 3.14 रखना है। जो हमें बाह्य वृत्त का 2 गुने पाई का मान हमें जो है तो 3.14 गुने आर का मान हम यहाँ पे रखेंगे कितना 19, क्योंकि यहाँ देखिए 19 मीटर दिया हुआ है ना, इन सब को आपस में जब गुना करेंगे तो आएगा कितना, तो 119.32 मीटर, ठीक है। बाहर के वृत्त का और अंदर के वृत्त में देखिए कितना, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख देते हैं अंतः वृत्त की त्रिज्या कितना, तो 19 में से हम जो है 10 को माइनस करेंगे कितना, तो 9 मीटर आएगा, यानी अंदर के वृत्त को क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या क्या, तो 9 मीटर, हम लिखेंगे 2 गुने 3.14 गुने आर कितना है, तो 9, जब इस सबको आपस में गुना करेंगे तो आएगा कितना, तो 56.52 मीटर, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो गया। उसको चलिए हम क्वेश्चन 16 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। पाई का मान हमें जो है 22/7 दिया हुआ है, इस अनुसार हम चलेंगे। तो चलिए हम जो यहाँ पहिया का परिधि ज्ञात करेंगे, ठीक है, पहिया का परिधि ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे बनाएंगे किस तरह से बनाना। तो देखिए हमें त्रिज्या दिया और पहिए की परिधि दिया हुआ है, पहिए की परिधि ज्ञात करना है, तो देखिए 2 गुने पाई का मान यहाँ पे कितना कह रहा है, तो 22/7 कह रहा रखने, गुने आर का मान कितना, तो 28, 7 के पहाड़ा में 28 कितना बार में, 4 बार में, इन सबको जब आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 176 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या कह रहा था यहाँ पे, तो कह रहा है कितनी बार घुमाना पड़ेगा, इस पहिया को जो है कितना बार घुमाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे चक्करों की संख्या, कितना, तो कुल दूरी बटे एक चक्कर, एक चक्कर की दूरी। तो देखिए कुल दूरी हमें कितना दिया हुआ है, कुल दूरी जो हमें दिया हुआ है 352, ठीक है, और एक चक्कर का हमें दिया हुआ है कितना, एक चक्कर हमने निकाला कितना, तो 176। और देखिए ये जो है हमें मीटर में दे रखा है, इसको जो है सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 176 को जब इसमें भागा देंगे तो कितना, 2 बार में कट जाएगा, तो हमें कितना है 2 गुने 1 कितना, तो 200 चक्कर, 200 चक्कर में जो है ये मतलब 352 का दूरी तय कर लेगा, ठीक है। 17 को पढ़ते, क्वेश्चन 17 में दिया एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है,
मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, पाई का मान जो है कितना, तो 3.14 लीजिए। यहाँ जो है देखिए सुई की लंबाई दिया हुआ है, सुई की लंबाई हमें 15 सेंटीमीटर, यानी ये जो है क्या है, त्रिज्या हो गया। पाई का मान हमें इतना कह ही रहे रखने, और वृत्त की परिधि ज्ञात कर ले, तो ये जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए हमने जो लिख लिया है, त्रिज्या दिया हुआ है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। पाई का मान हमें कह ही रहा है कि 3.14 रखना, तो लिखेंगे 2 गुने 3.14 गुने कितना, तो 15। ठीक है, इनको जब आपस में गुना करेंगे कितना होगा, 94.2, ये हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर में हमें जो है 17 तक की क्वेश्चन दे रखा था, जो कि हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।